हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गो 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में एक कैपेसिटर के अंदर जब चार्ज आप उसको करते हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, उसके लिए डेरिवेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा। एक कैपेसिटर कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। देखिए, मैंने एक कैपेसिटर कंसीडर किया जिसकी प्लेट ए और कौन सी बी है। प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया, जिसके कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण से यहाँ पर प्लेट बी के जो इंटरनल जो पार्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज क्रिएट हुआ और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता जो ग्राउंड में चला गया। अब यहाँ पर रिमेनिंग माइनस चार्ज के कारण से इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है और इसका कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इसे क्या कहते हैं आप, कैपेसिटर का क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सपोज करते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, ये इसका पोटेंशियल अपन वी ए कंसिडर कर लेते हैं और प्लेट बी का पोटेंशियल वी बी कंसिडर करते हैं, तो दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। और यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर इस कैपेसिटर की कैपेसिटी सी है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आप देते हैं। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर कितना चार्ज देते हैं, माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज अपॉन कैपेसिटी। बच्चों देखिए, लिए मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटी। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। चार्ज की वैल्यू का सपोज करते क्यू दी थी तो यहाँ क्यू लिख देंगे। ये कैपेसिटी सी कंसीडर की तो सी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब सपोज करते हैं मैं ये जो कैपेसिटर है उसको इस डी क्यू चार्ज से चार्ज कर रहा हूँ, डी क्यू चार्ज से चार्ज कर रहा हूँ, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज करने के लिए वो डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। फिर से बोल के दिखा रहा हूँ, सपोज करते हैं इस कैपेसिटर को डी क्यू चार्ज दे रहा हूँ और डी क्यू चार्ज देने में डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है। तो देखते हैं, देखिए बच्चों लिखा है यहाँ पे जो डी क्यू चार्ज इज गिवन टू द कैपेसिटर, तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे मैं करके दिखा रहा हूं अभी। ठीक है बच्चों, तो मैंने लिखा है यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों वर्क डन की वैल्यू डी डब्ल्यू, चार्ज है आपका डी क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी। और बच्चों देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ए माइनस वी बी के लिए क्यू बाय सी यहाँ पर रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ए माइनस वी बी के लिए क्यू अपॉन सी यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वर्क डन की वैल्यू आगे देख लीजिएगा। यदि आप जो इनिशियल चार्ज मानते हैं कि जीरो है और जीरो चार्ज से कैपिटल क्यू चार्ज आप देना चाहते हैं। देखिए बच्चों, सपोज करते हैं इनिशियल चार्ज आपका जीरो है इसके ऊपर और कैपेसिटर के ऊपर, और आप कैपिटल क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू करना पड़ेगा और वो डब्ल्यू वर्क डन ही उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और वही आपका एनर्जी का डेरिवेशन कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है जीरो चार्ज से क्यू चार्ज तक उसको चार्ज करने में वर्क डन की वैल्यू निकाल लीजिए। वो वर्क डन ही उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डेरिवेशन कहलाएगा। तो चलिए निकालते हैं अपन। तो यहाँ लिखा है वर्क डन इन गिविंग टू चार्ज 0 टू क्यू कूलम्ब, और चार्ज टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से क्यू तक। बच्चों मैंने ये वर्क डन निकालने के लिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन किया 0 से क्यू तक। आप डी डब्ल्यू की वैल्यू यहां से ये वाली पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की। अब ये 1/c को क्या करेगा, कॉमन निकाल लीजिएगा। ये क्यू है यहाँ पर, 1/c को कॉमन निकालेंगे तो क्यू डी क्यू बचेगा अंदर। बच्चों यहाँ पर क्यू का क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, मतलब पावर 1 है यहाँ पे, पावर में एक ऊपर जोड़ेंगे, नीचे भी एक ऐड करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अभी जो लिमिट है 0 से क्यू यहाँ आ जाएंगी, ये 0 से क्यू यहाँ पर आ जाएंगी। अब पहले अपर लिमिट रखना क्यू स्क्वायर, क्यू की ये क्यू की जगह क्यू रखना, तो कैपिटल क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद में फिर यहाँ पे माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे, क्यू की जगह 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए मैंने अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट रखी, बीच में माइनस है, तो ये पूरा 0 हो गया। तो बचेगा आपके पास W इक्वल टू वी ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ यहाँ पर लिख देंगे, हाफ क्यू स्क्वायर और बाय में सी। अब से हम जानते हैं बच्चों Q इक्वल टू सी वी होता है, Q इक्वल टू सी वी। अब Q की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, देखिएगा 1/2। ये सी वी यहाँ पर पुट करेंगे, सी वी का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में सी। अब ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर बच्चों ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल टू वी ऑफ हो जाएगा आपके पास 1/2 सी वी स्क्वायर। ये सी वी स्क्वायर हुआ, देख लीजिएगा आप लोग।
और अब क्या करेगा, ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यही एक्चुअल में एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटी इक्वल टू वर्क डन। तो एनर्जी को यू से इंडिकेट किया, वर्क डन को डब्ल्यू से, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं। तो एनर्जी बराबर हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसका डेरिवेशन हो गया। आप ये वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। ये वाला जो डेरिवेशन है डब्ल्यू के लिए, ये वाली पुट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में ये कभी यूज हो जाता है, कभी ये वाला यूज हो जाता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। मैं क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन था आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो उसका डेरिवेशन निकाला आपने। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल लिया क्यू बाय सी, और इसके बाद में स्मॉल डी क्यू, चार्ज को देने में जितना वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन की वैल्यू निकाली। और अगर आप 0 से क्यू चार्ज आप देते हैं, ठीक है, तो डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। डब्ल्यू वर्क करने के लिए, निकालने के लिए आपको डी डब्ल्यू का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 से क्यू तक। इसके बाद में डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से पुट किया आपने, यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से पुट की इधर। अब इसके बाद में 1/c को कॉमन निकालते हैं आप। ये देखिए 1/c को कॉमन निकालते हैं। इसके बाद क्यू बचेगा, क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2। अब लिमिट रखेंगे क्यू अपर लिमिट और 0 लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखी यहाँ पर क्यू की जगह, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखी, क्यू की प्लेस पर 0 रखी आपने। ये पूरा 0 हो गया तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी हो जाएगा। सिंस क्यू बराबर सीवी होता है, सीवी का यहाँ पे सीवी पुट करेंगे तो सीवी का स्क्वायर, सी स्क्वायर वी स्क्वायर से सी कैंसिल हो गया, तो हाफ सी वी स्क्वायर, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब ये जो वर्क डन है बच्चों, ये वर्क डन ही एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो यहां पर देखिएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इक्वल टू वर्क डन की वैल्यू डब्ल्यू और एनर्जी यू, डब्ल्यू की वैल्यू होगी हाफ सी वी स्क्वायर। यही एनर्जी का डेरिवेशन है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।